किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम लहसुन की फसल 70 दिन की होने के बाद अधिकतर किसान भाई कुछ गलतियां करते हैं, उन गलतियों के बारे में बात करेंगे। अगर आप उन गलतियों को दोहराते हैं तो आपके लहसुन का कंद बड़ा नहीं बनेगा और हो सकता है आपके लहसुन का कंद खराब भी हो जाए। तो वह कौन कौन सी गलतियां जो अधिकतर किसान भाई करते हैं और आप उन गलतियों को किस प्रकार से सुधार सकते हैं, इसके बारे में हम वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखना और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटे के निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिए। इस समय पर अधिकतर किसान भाइयों के लहसुन की फसल 70-80 दिन की हो चुकी हैं और कुछ किसान भाइयों ने अगर लहसुन की जल्दी बुआई की थी तो उनके लहसुन की फसल 100-110 दिन के आसपास की हो चुकी हैं। तो किसान भाइयों इस समय लहसुन के कंद के विकास का टाइम चल रहा है, मतलब कि इस समय लहसुन का कंद अगर अच्छे तरीके से बन जाता है, उसको पर्याप्त पोषक तत्व मिल जाते हैं तो लहसुन की पैदावार बढ़ जाती है। तो लहसुन के कंद को बढ़ाने का काम करता है मुख्य रूप से पोटास। तो अब किसान भाई गलती ये क्या करते हैं कि पोटास का प्रयोग करने के लिए वह जो म्यूरेट ऑफ पोटास कहा जाता है, जो लाल चूर्ण के रूप में आपको मार्केट में मिल जाता है, यानी कि किसान भाई इस समय पर एमओपी का प्रयोग करते हैं। तो यही सबसे बड़ी गलती है कि लहसुन की फसल 70-80 दिन की हो चुकी है और अगर आप उसमें पोटास का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप एमओपी खाद का प्रयोग ना करें, क्योंकि एमओपी खाद स्पेशल बुआई के टाइम के लिए बनाया गया है। अगर हम किसी भी फसल में इसका प्रयोग करते हैं तो इसका फ़ायदा फसल को 20 दिन के बाद मिलना शुरू होता है, यानी कि अगर हम 80 दिन की लहसुन में एमओपी खाद डालेंगे तो उसका फ़ायदा 20 दिन बाद यानी कि फसल आपके 100 दिन की हो जाएगी तब मिलेगा। इसलिए आपको इस समय पर एमओपी खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एमओपी का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसका बगैर आप जो एनपीके का 0050 खाद आता है उसका प्रयोग करें, क्योंकि 0050 जो पानी में घुलनशील खाद आता है उसका आप अगर स्प्रे करते हैं या फिर जड़ों के पास चलाते हैं उसको, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत ही फास्ट मिलेगा और लहसुन का कंद उससे बड़ा बनेगा। तो अगर आप एमओपी खाद का प्रयोग करते हैं और अगर आप ये सोचेंगे कि आपने पोटाश डाल दिया है तो वह पोटाश आपके पौधे को नहीं मिलेगा और आपका लहसुन का कंद अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा। तो पहली गलती तो यह किसान भाई करते हैं, तो आपको इस प्रकार से इसको सुधारना है। उसके अलावा लहसुन की फसल 80-90 दिन की जब हो जाती है तब वह लास्ट स्टेज में चली जाती हैं, तो उस टाइम पर लहसुन में पीलापन आ जाता है। आपने देखा होगा कि आपके फसल अगर 80-90 दिन की हो रही हैं तो उसकी चोटियाँ पीली पड़ रही होगी, कुछ कुछ पत्तियों में आपको पीलापन नज़र आ रहा होगा। तो किसान भाइयों लास्ट स्टेज में पीलापन आना स्वाभाविक बात है, तो इसके लिए आपको कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है नाइट्रोजन की कमी से पीलापन आ रहा है तो आप यूरिया का प्रयोग भूल कर भी ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसी कंडीशन में यूरिया का प्रयोग कर देते हैं तो उससे आपके लहसुन में कंद और तना फटने की समस्या आ सकती है। अगर नाइट्रोजन की कमी है तो उसके लिए आप सिंपली जो एनपीके 13-0-45 कहा जाता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस समय पर आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपके लहसुन में पीलापन आ रहा है तो आप ज़्यादा घबराइए मत, ये स्वाभाविक तौर पर आता रहता है, तो आप उसमें ज़्यादा खर्चा ना करें। उसके अलावा कुछ किसान भाइयों के कमेंट भी आ रहे हैं कि उन्होंने जिस खेत में पिछले साल लहसुन लगाया था इस साल भी उसी खेत में लहसुन लगा दिया है, जिसके कारण उनके लहसुन की ग्रोथ नहीं हो रही है, लहसुन में पीलापन आ रहा है। तो किसान भाइयों यह होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि अगर आप लगातार एक खेत में लहसुन लगाते हैं तो उस लहसुन की ग्रोथ नहीं होती है, पीलापन आता है। तो अब उसका क्या उपाय है, तो उसका 100% ठीक करने का तो बिल्कुल भी कोई उपाय नहीं है। आप उसमें कुछ खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे इफ्को की सागरिका, ह्यूमिक एसिड, बायोवीटा, माइक्रोराइजा, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो एनपीके के घुलनशील खाद आते हैं जैसे एनपीके 19-19-19, 052-34, 13-0-45, 12-61-0,
0050 इनका समय समय पर स्प्रे करके पत्तों के माध्यम से पौधे को भोजन पहुंचा सकते हैं, जिससे आपके लहसुन में मैं यह तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका आपको ठीक ठाक उत्पादन मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो यही तक था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।